दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के पास अपने कोई स्वदेशी जेट इंजन ना होने के वजह से भारत के द्वारा जितने भी फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है करंटली उसमें विदेशी इंजन मतलब अमेरिका से खरीदे हुए इंजनों का उपयोग किया जा रहा है। पर दोस्तों इन विदेशी इंजनों के ऊपर से डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भी भारत की तरफ से एक बहुत बड़े प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये प्लान है AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किए जाने वाले 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन। और दोस्तों इस इंजन को लेके काफी लंबे समय से प्लान तो हो रहा है लेकिन अभी तक इंजनों को लेके कोई प्रॉपर काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने के लिए जो रास्ता है वो साफ हो चुका है और जल्द ही इसे लेके गवर्नमेंट के तरफ से अपना फाइनल क्लियरेंस दे दिया जाएगा। दोस्तों इन इंजनों के प्रोजेक्ट को भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में से एक के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इससे केवल मात्र भारत आत्मनिर्भर ही नहीं होगा बल्कि इंडियन एयरफोर्स के ताकत को भी एनहेंस किया जा सकेगा और साथ ही साथ AMCA एयरक्राफ्टों को भी कई गुना और बेहतर बनाया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट के इंजनों के जो प्रोजेक्ट है इसे लेके काफी लंबे समय से ही गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और DRDO काम कर रहा है लेकिन इसमें कोई महत्वपूर्ण स्टेप अभी तक नहीं आया है और ना ही कंपनियों के तरफ से किसी विदेशी पार्टनर का चयन किया जा सका। पर आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद बताया जा रहा है कि भारत का ये सपना भी पूरा होने जा रहा है और जल्द ही इन इंजनों को लेके भी कोई एक बड़ा डिसीजन आने वाला है जो कि नो डाउट आने वाले समय में इंडिया के जो एरोस्पेस सेक्टर है उसे संपूर्ण रूप से बदल के रख देगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि करंटली जो AMCA एयरक्राफ्ट है उसके प्रोटोटाइपों को तैयार किया जा रहा है और पिछले साल के शुरुआती समय में ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर अप्रूवल दिया गया था। हालांकि दोस्तों AMCA के जिन प्रोटोटाइपों के ऊपर भारत काम कर रहा है वो AMCA एयरक्राफ्टों के मार्क 1 स्टैंडर्ड होगा और इसमें अमेरिकी इंजन मतलब जनरल इलेक्ट्रिक से हासिल किया हुआ F414 जैसे इंजनों का उपयोग किया जाना है। पर दोस्तों AMCA मार्क 1 असल में अल्टीमेट गोल नहीं है बल्कि भारत का सपना है AMCA मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट जो कि अधिक ताकतवर, अधिक स्टेल्थियर और अधिक इंडिजीनियस होगा। पर दोस्तों इसके लिए भारत को इंजनों का आवश्यकता है और कई सालों से इस इंजन का इंतजार किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इंजनों के रास्ते में बहुत सारे बाधा है लेकिन सबसे बड़ा बाधा है इंजनों के डेवलपमेंट के लिए फंड एलोकेशन और विदेशी कंपनियों के साथ इंजनों के टर्म्स एंड कंडीशन में सहमत होना। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि करंटली भारत के पास इंजन डेवलपमेंट को लेकर पर्याप्त टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस ना होने के वजह से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को भारत असल में एक इंटरनेशनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे शर्तों को भारत के द्वारा रखा जा रहा है जो कि आने वाले समय में इंजनों को लेकर भारत को आत्मनिर्भर करेगा और ये इंश्योर करेगा कि और भविष्य में इंजनों के लिए भारत को किसी अन्य देश के सामने जाना ना पड़े। बेसिकली दोस्तों इन इंजनों के प्रोजेक्ट के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत अपने सभी एयरक्राफ्टों के जरूरतों को स्वदेशी इंजनों के माध्यम से पूरा कर पाएगा। अब दोस्तों शर्तों के तहत भारत के तरफ से जिन बातों को रखा गया है उनमें सबसे पहला तो है इंजनों के 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। हालांकि दोस्तों ये दो शर्त मानने के लिए शायद ज्यादा कंपनियों को इशू ना हो लेकिन इसके बाद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट शेयरिंग को लेकर शर्त रखा गया है वो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से केवल मात्र भारत के अंदर इंजनों के टेक्नोलॉजी आएगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत का संपूर्ण कंट्रोल नहीं होगा। पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर शेयर होता है तो इससे ये जो टेक्नोलॉजी है इसका संपूर्ण मालिकाना भारत के पास रहेगा जिससे कि आने वाले समय में इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके अन्य इंजनों का डेवलपमेंट या फिर इंजनों के अपग्रेडेशन और मॉडिफिकेशन के काम को भी भारत बिना रोक टोक के अंजाम दे सकेगा और किसी तरीके से किसी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से इसमें बाधा नहीं डाला जा सकेगा। इवन एक्सपोर्ट राइट अगर भारत के पास आता है तो बिना रोक टोक भारत इन इंजनों को अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी कर पाएगा और साथ ही साथ इंजनों को इंटीग्रेट करके एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी भारत को किसी तरीके का अनुमति का आवश्यकता नहीं रहेगा। अब दोस्तों यही जो शर्त है ये सबसे बड़े इश्यूज में से एक है क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो दुनिया में कुछ ही गिने चुने ऐसे देश है जो कि जेट इंजनों का निर्माण कर सकता है और इन देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जहाँ पे है तो वहीं पे इंजनों के टेक्नोलॉजी को इंजीनियरिंग में सबसे एडवांस और सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाता है और इसी वजह से शायद ये देश अन्य देशों को इंजनों का टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता है। पर रिपोर्टों में क्लेम ये भी किया जा रहा है कि भारत को इंजनों के टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए कुछ देश तैयार है जिनमें कि फ्रांस और ब्रिटेन का नाम सबसे पहले आ रहा है लेकिन अमेरिका फिलहाल इंजनों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को यही बता दूं कि भारत के सामने अब तक टोटल 3 कंपनियों का ऑप्शन था जिनमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस और फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन है और इन तीनों कंपनियों में से किसी एक कंपनी को चुन के भारत को अपने इंजनों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना था। लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि और
दो कंपनी मतलब रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और जापान की IHI भी भारत के इंजनों के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट दिखा रहा है और इन दोनों कंपनियों का भी संभावनाएं खुल के आगे आ रहा है। अब दोस्तों भारत को इनमें से किसी एक कंपनी का चयन करना है और अपने लिए इंजनों का डेवलपमेंट करना है और बताया जा रहा है कि इस चयन का जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और शायद इस साल के अंत से पहले गवर्नमेंट की तरफ से इंजनों के कंपनी का चयन कर लिया जाए और साथ ही साथ इंजनों को डेवलप करने को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर भी कर लिया जाए। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े डीलों में से एक होगा, जिसके बाद भारत इंजनों को लेकर अपने आप को आत्मनिर्भर कर पाएगा। हालांकि दोस्तों केवल इंजनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर करने से ही भारत को इंजन नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए भारत को काफी अधिक इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा और इंतजार भी करना पड़ेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे इंजनों के प्रोजेक्ट के लिए करीब करीब 4.5 से 5 बिलियन डॉलर तक खर्चा हो सकता है और करीब करीब 7 से 9 साल के समय लग सकता है, जिनमें दोस्तों 4 साल तो इंजनों के कोर सेक्शन और इंजनों को डेवलप करने के लिए लगेगा, जबकि इसके बाद इंजनों को लगातार टेस्ट करना पड़ेगा, जिनमें ग्राउंड टेस्ट से शुरू करके टेस्ट फिट एयरक्राफ्टों में फिट करके हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट और इवन कई तरीके के फ्लाइट टेस्ट होगा और फिर जाके इन इंजनों को भारत अपने AMCA एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट कर पाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर इस साल के अंत तक इंजनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाता है तो साल 2033-34 तक शायद इंजन बन के तैयार हो जाए और भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों में इसे इंटीग्रेट करके टेस्ट भी करना शुरू कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों ये तभी संभव हो सकता है जब सब कुछ सही चलता है और भारत के शर्तों के मुताबिक विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से भारत के साथ इंजनों को डेवलप करने के लिए सहमति भरा जाता है। अब दोस्तों इन इंजनों के डेवलपमेंट का जो असल मकसद है वो है AMCA एयरक्राफ्टों को एक ताकतवर तरीन इंजन से लैस करना और इसके थ्रस्ट कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने के साथ साथ एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस और एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर को इंप्रूव करना। भारत बेसिकली AMCA Mark II एयरक्राफ्टों में एक 6th जनरेशन के इंजन का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें कई तरीके के एडवांस फीचर होने के साथ साथ इतना कैपेबिलिटी हो कि इन इंजनों का उपयोग जरूरत पड़ने पे आने वाले समय में 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भी किया जा सके। इवन इंजनों के पास अपने हीट सिग्नेचर को छुपाने का भी क्षमता होना चाहिए और मिनिमम मॉडिफिकेशन के साथ थ्रस्ट को बढ़ा के 130 से 140 किलोन्यूटन तक करने का भी क्षमता होना चाहिए। रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इन इंजनों के बनने के बाद इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके भारत और भी कई तरीके के इंजनों को बनाना चाहता है, जिनमें इन इंजनों के ही हाई थ्रस्ट वेरिएंट और लो थ्रस्ट वेरिएंट तो है ही, साथ में कुछ अन्य डेरिवेटिव वेरिएंट जिसका उपयोग हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इवन नेवल शिप में भी किया जाएगा। मतलब दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के पास होना अति आवश्यक है, तभी जाके भारत इन इंजनों को डेवलप कर पाएगा और अपने जरूरतों को पूरा कर पाएगा। फिलहाल भारत के सामने जितने ऑफर है उनमें अगर देखा जाए तो फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी के ऑफर को सबसे बेहतर और सबसे बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी फिलहाल भारत के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेके सहमत है और कुछ रिपोर्टों में इवन ये भी क्लेम किया जा रहा है कि फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग और नए कोर के साथ एक नए इंजन को डेवलप करने के लिए भी तैयार है। और इसी तरीके के सिमिलर ऑफर ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा भी रखा जा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि फ्रांस के सैफ्रॉन और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनियों के बीच में एक तरीके से रेस चल रहा है, लेकिन फ्रांस ऑलरेडी कई सारे डिफेंस प्रोजेक्टों में भारत के साथ जुड़ा हुआ है, जिनमें राफेल एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट भी है और राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन भी फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन की तरफ से तैयार किया जाता है, जिस वजह से फ्रांस का जो चांस है वो थोड़ा अधिक है। जबकि इसके अलावा रिसेंटली मीडिया रिपोर्टों में जो कुछ और अन्य ऑफर का बात कहा गया है, उनमें रशिया के प्रोजेक्ट 144 जैसे इंजनों का ऑफर है और आप लोगों को बता दूं कि ये असल में AL51 और AL31 इंजनों के मिश्रण के तहत बनाए जाने वाले एक अपग्रेडेड इंजन है और रशिया का दावा है कि यह भारत के जरूरतों को पूरा कर सकता है और इवन ये इतना थ्रस्ट जनरेट करता है कि इसका उपयोग डायरेक्टली सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन और मॉडिफिकेशन में भी किया जा सकेगा। जबकि रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि जापान भी भारत के साथ इंजनों को लेकर कोलैबोरेट करना चाहता है और जापान की तरफ से XF91 जैसे इंजनों का ऑफर किया जा रहा है, जो कि पहले जापान अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के लिए डेवलप कर रहा था, लेकिन अब जापान का जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट है वो ब्रिटेन के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्लेटफॉर्म के साथ मर्ज हो चुका है, जिस वजह से इन इंजनों के प्रोजेक्ट को आइडियल रखा गया है और ये इंजन इतना अधिक थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है कि ये भारत के सभी रिक्वायरमेंटों को पूरा कर सकेगा और इवन बताया जाता है कि मिनिमम मॉडिफिकेशन के साथ इन इंजनों के थ्रस्ट को बढ़ा के 190 किलोन्यूटन तक भी किया जा सकेगा। ऐसे में दोस्तों भारत के सामने फिलहाल कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन देखना यह है कि कब तक भारत के द्वारा इन ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को चुना जाता है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक भारत के द्वारा इंजनों को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाएगा और अगर इसमें और डिले होता है और इस साल के अंत तक ये डील कंक्लूड नहीं होता है तो AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के ऊपर असर पड़ेगा। खास करके इन एयरक्राफ्टों के जो टाइमलाइन है वो बिगड़ सकता है और भारत को AMCA Mark II एयरक्राफ्टों को लेकर और इंतजार करना पड़ सकता
है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत इस साल के अंत तक AMCA एयरक्राफ्ट को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेगा या फिर इसमें भी डिले होगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।